जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 17। ठीक, ये आपका किसमें पूछा गया है? बिहार एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। 27 जनवरी 2013 में पूछा गया था। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें सारे के सारे हिंदी के क्वेश्चन होंगे पूरे 100 के 100। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए। चलिए देखेंगे पहले क्वेश्चन से क्या लिखा हुआ है। तो निर्देश में दिया हुआ है कि 1 से 5 तक अशुद्ध वाक्य पहचानना है, यानी कि 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन में अशुद्ध पहचानना है। तो पहला लिखा हुआ है एक प्रलयी हुंकार हुआ, दूसरा है एक प्रलयंकर हुंकार हुआ, तीसरा है मेरा नाम राम है, चौथा है यह काम आप पर निर्भर करता है। तो इसमें जो गलत हो जाएगा यानी कि जो अशुद्ध है वही हो जाएगा एक प्रलयंकर हुंकार हुआ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी में दूसरा, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, इसी में भी आपको बताना है अशुद्ध। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो दूसरा का क्या हो जाएगा? जो गलत हुआ वो हो जाएगा ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। ठीक, ऐसी एकाध बातें, बात नहीं होगा, बातें जो है ये गलत हो जाता है, ये बात होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरा। तीसरा में भी बताना यही, पुलाव बहुत लजीज है, खाना बहुत लजीज है, उसका कुत्ता बहुत लजीज है, या मिठाई बहुत लजीज है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? तीसरे का, उसका कुत्ता बहुत लजीज है, ये कोई शब्द ही नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखेंगे। एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। एक घोड़ा दो गायें और एक बकरी मैदान में चर रही है। दो गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। बताएंगे चौथे में जो गलत है तो क्या हो जाएगा? एक गाय एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, ये हो जाएगा गलत, यानी कि अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पांचवा भी। आपका मित्र मिला, धन्यवाद। आपका पत्र मिला, धन्यवाद। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये सही लिखा हुआ है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, ये भी सही है। आपका पत्र आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। अब बताना इसमें राइट गलत जो है, तो ये चौथा ही गलत लग रहा है आपको, क्योंकि आपका पत्र धन्यवाद ये कौन सा शब्द हुआ? ये नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब छठा देखिए, निम्न में से कौन सा उन्नति का पर्यायवाची नहीं है? तो 6 का आपको बताना है उन्नति का पर्यायवाची नहीं है, तो हो जाएगा उमंग। उमंग जो है उन्नति का पर्यायवाची नहीं है। सातवां देखेंगे, घोड़े पर सवार होना का अर्थ हो जाएगा, यानी कि शादी करना, बाराती बनना, युद्ध के लिए तैयार होना, शीघ्रता करना। तो यानी कि शीघ्रता करना होगा, इसका क्या हो जाएगा? शीघ्रता करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह किरण का पर्यायवाची है, तो किरण का पर्यायवाची कौन सा है बताएंगे? क्या हो जाएगा? रश्मि हो जाएगा। 8वें का बोलेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, रश्मि हो जाएगा। नेक्स्ट, यह पहाड़ का पर्यायवाची है, तो पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा है? 9वें का बताएंगे राइट आंसर, ये हो जाएगा भूधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूल का विलोम है, तो 10वें का इस बार बताना है, वो हो जाएगा प्रतिकूल। इसमें कुछ करना नहीं, केवल हिंदी के आसान आसान क्वेश्चन पूछता है इसमें। यह समुद्र का पर्यायवाची है, तो समुद्र का पर्यायवाची कौन सा? गात है, तरु है, रत्नाकर है, या फिर समीर। तो बताएंगे 11वें का राइट आंसर, तो हो जाएगा रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ हो जाएगा होश ठिकाने आना, व्यापार करना सीख जाना, शादी कर लेना, किसी का रहस्य जान लेना। तो ये पहला या दूसरा में से दोनों में से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? बोलेंगे जल्दी से, तो होश ठिकाने आना। ठीक, इसका अर्थ हो जाएगा। सुत का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो सुता हो जाएगा। यह शरीर का पर्यायवाची नहीं है, तो काया, तन, गज, कलेवर। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलेंगे गज। गज मतलब होता है हाथी। अगला देखेंगे, वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है? तो वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बिटप। क्या बोलेंगे? 15 का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही है, बिटफ हो जाएगा। अब बताना है आपको प्रकाश का विलोम, तो प्रकाश का क्या हो जाएगा? लुप्त, रात, फिर विषम, या फिर तिमिर। तो प्रकाश का शायद तिमिर होगा, क्या होगा बताएंगे पहले आप? 16 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, तिमिर हो जाएगा। तिमिर मतलब अंधकार। अगला देखेंगे, घड़ों पानी पड़ जाना का अर्थ क्या हो जाएगा? इस बार 17 का जवाब देना है आपको, अत्यंत लज्जित होना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
देखिए अब फिर से आपको कुछ दिया हुआ है निर्देश में, 18 से लेकर 25 में अशुद्ध शब्द को पहचानना है, जो कि अशुद्ध लिखा हुआ है। कल्याण बताएंगे कैसे लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, कल्याण सही लिखा हुआ है, भाषा सही लिखा हुआ है, नमस्कार सही लिखा हुआ है, कल्याण नहीं होता है तो यही होगा अशुद्ध। अब 19 का बताएंगे, देखेंगे 19 का पहले, अच्छत सही लिखा हुआ है, क्षमा सही लिखा हुआ है, अच्छत ये गलत लिखा हुआ है, ठीक, और नक्षत ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 में बताना कौन सा अशुद्ध है। त्रिकोण यात्रा पहला ही हमें लग रहा है गलत है, 20वें का देख लेते हैं एक बार। जी हाँ, पहला ही गलत लिखा हुआ है, त्रिकोण ऐसे लिखा जाता है, यात्रा भी सही है, ठंड भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21 में भी आपको अशुद्ध बताना है। ऐनक है, दैनिक है, हानि है, ऐनक है। 21 का तीसरा देखेंगे क्या सही लिखा हुआ है, बोलेंगे नहीं लिखा हुआ है सही। 22 लगान है, नाराज है, गुस्सा है, तो बताएंगे 22वें में कौन सा गलत लिखा हुआ है, जल्दी से बताएंगे। तो लगान ये गलत लिखा हुआ है। इसमें देखेंगे 23वें में आगामी है, आगामी साप्ताहिक दूसरा, तो 23वें का क्या हो जाएगा गलत, पहला हो जाएगा, जल्दी से देखेंगे, या फिर दूसरा बताएंगे। तो आगामी दूसरा इसका गलत हो जाएगा, 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। तृष्णा तृष्णा कृष्ण नमस्कार, कौन सा गलत है इसमें, 24 में बताएंगे। तो 24 का पहला ही गलत है, तृष्णा नहीं होता, तृष्णा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25, अवगुण स्थान स्कूल अग्रिम, बताएंगे इसमें से गलत कौन सा लिखा है 25वें में, देखेंगे तो अग्रिम गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अग्रिम गलत लिखा हुआ है। कि इसका जो शुद्ध रूप होगा उसमें क्या लग जाएगा, छोटी की मात्रा, ठीक, इसमें बड़ी की मात्रा है, उसमें छोटी की मात्रा होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब लिखा हुआ है 26 से 30 तक विशेषण पहचानिए, ठीक। विशेषण आपको मालूम होगा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, ठीक। तो चलिए बताएंगे इसका भी राइट आंसर। पहले में विशेषण कौन सा हो जाएगा 26 में, जल्दी से बताएंगे। तो 26वें का देखिए श्री लिखा हुआ है, धर्म लिखा हुआ है, बालक लिखा हुआ है, श्रीमान, तो इसमें विशेषण तो विशेषता कौन सा हो जाएगा, श्रीमान हो जाएगा, ठीक। इसका देखिए संज्ञा शब्द होता है श्री, और जो श्रीमान होता है वो विशेषण होता है, श्रीमान हो गया, श्रीमती हो गया, ठीक, ये सब क्या है, विशेषण हैं। अब इसमें देख लेते हैं, धन लिखा हुआ है, धनवान लिखा हुआ है, कुत्ता लिखा हुआ है, बकरी लिखा हुआ है, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो धन शब्द जो है संज्ञा है, और इसे जब विशेषण बनेगा तो धनी बनेगा या फिर धनवान बनेगा, तो इसमें कौन सा है, धनवान दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28, 28 में कन्या है, लड़का है, जातीय है या फिर काल है, तो 28 में ढूंढ के बताइए। तो यहाँ पे फिर देखेंगे जाति शब्द क्या होता है, संज्ञा होता है, और जाति से जो निर्मित विशेषण होता है वो होता है जातीय होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकार है, प्राचीन है, दशा है, गुण है, तो 29 का बताएंगे। तो देखिए प्राचीन क्या है, गुणवाचक विशेषण है, खुद ही गुणवाचक विशेषण है प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30वां देखेंगे, ठीक। दूना, मोहन, पुस्तक या फिर सैनिक, तो 30 में बताएंगे कौन सा विशेषण है। तो दूना क्या है, देखिए दूना हो गया, तिगुना हो गया, उस तरह ये दिया हुआ है दूना, तो ये है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक, ये हो जाएगा पहला। अब देखेंगे 31 से 35 तक क्या पहचानना है, स्त्रीलिंग पहचानना है। पहले में देखेंगे क्या लिखा है, पहिया है, हाथी है, शाखा है, दाता है, तो ये 31 में ढूंढ के बताएंगे क्या है, तो वो हो जाएगा शाखा। शाखा क्या है, स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या है, बाकी सारे के सारे आपके पुल्लिंग है, और शाखा जो है आपका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, लता, साधु, धनवान या फिर उल्लू, बताएंगे इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, 32वें का। तो लता ही आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, ये सब बाकी पुल्लिंग है। इसमें देखेंगे स्त्रीलिंग, प्रियतम है, सुत है, श्यामा है, अबल है, तो 33 का राइट आंसर आप क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा, श्यामा हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है, श्याम होगा तो पुल्लिंग, श्यामा हो गया तो स्त्रीलिंग। अब 34 में भी आपको यही बताना था, स्त्रीलिंग बताना है, तो क्या हो जाएगा, घट, काठ, कच्छा या फिर चंदन, तो बताएंगे 34 का राइट आंसर, तो हो जाएगा कच्छा। कच्छा क्या है, स्त्रीलिंग है। 35 देखेंगे, संकट, दीमक, संचय या फिर सुर, तो बताएंगे चारों में कौन सा हो जाएगा स्त्रीलिंग 35वें का, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दीमक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अब देखिए 36 से लेकर 40 तक आपको पुल्लिंग पहचानना है, अभी तक आपने स्त्रीलिंग पहचानना है, अब आपको पुल्लिंग पहचानना है, ठीक। 36 में देखेंगे कर्ता, गोपी, चंचला या फिर कांता, तो बताएंगे 36वें का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा, पहला ही
कर्ता क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, आत्मजा, पूज्या, भक्षक या फिर तनया। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बोलेंगे 3, बिल्कुल सही, भक्षक जो है पुल्लिंग है। नेक्स्ट, आयोजन, अकड़, अक्ल, अदालत, इसमें आपको बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है। तो 38 का बताना है तो हो जाएगा आयोजन, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39, ओट है, ओस, औलाद या फिर ओठ। 39 का बताना है पुल्लिंग कौन सा है, ठीक। तो बताएंगे इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा होठ यानी कि ओठ, ये हो जाएगा इसका चलिए 39 देखेंगे, बोलेंगे ओठ है, ओस है, औलाद है या फिर ओठ। तो बताएंगे 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। 40 का देखेंगे, घास है, धूस, घूस है, घेरा है या फिर धैर्य। तो इसमें पुल्लिंग का शब्द कौन सा है 40वें में? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4 धैर्य हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब आपको क्या करना है? संधि पहचानना है कि कौन सा संधि है, ठीक। तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर। चलिए, तो देखेंगे पहला लिखा हुआ है नायक। तो नायक में कौन सा संधि है? अयादि संधि, यड़ संधि, विसर्ग या फिर पूर्व रूप संधि। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है अयादि संधि, ठीक। क्या हो जाएगा? अयादि संधि। अत्यावश्यक में क्या हो जाएगा? अति धन आवश्यक, ये कौन सा संधि है? क्या बोलेंगे? यड़ संधि है। तो बिल्कुल सही है आपका, यड़ संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार, शिवालय। तो शिव धन आलय हो जाएगा, शिवालय क्या है? क्या बोलेंगे? ये दीर्घ संधि है। तो बिल्कुल सही, दीर्घ संधि है। देवेंद्र, देव धन इंद्र, क्या हो जाएगा? गुण संधि। 44वें का बोलेंगे, एक बार देख लेंगे अच्छे से। गलत, देव धन इंद्र क्या हो जाएगा? गुण संधि है, ठीक, बिल्कुल सही है, गुण संधि होगा इसका देवेंद्र का। पावन में बताएंगे तो पौधन अन हो जाएगा, पावन ये हो जाएगा आपका अयादि संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब बताना है संधि विच्छेद। निर्देश में दिया हुआ है 40 से 50 तक, क्या बताना है? संधि विच्छेद पहचानिए, ठीक। कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? तो इसमें दिया हुआ है जगत धन नाथ। तो जगन्नाथ का ही आपको बताना है संधि विच्छेद। तो बताएंगे 46वें का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा? जगत धन नाथ यानी कि जगन्नाथ पहला सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे में आपको बताना है दिक दर्शन का। तो देख लेते हैं, तो दिक दर्शन का हो जाएगा दिक धन दर्शन यानी कि दिक धन दर्शन, दिक दर्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आपका क्या है? व्यंजन संधि है। इसमें देखेंगे विरोचित, इसमें बताना है विरोचित का, ठीक। तो क्या हो जाएगा? वीर धन उचित हो जाएगा। बताएंगे इसका अगला क्या हो जाएगा, जल्दी बोलेंगे। तो देखिए लिखा हो तो हो, देखेंगे इसका राइट आंसर बोलेंगे वीर धन उचित। वीर उचित लिखा है यहाँ पे, लिखा नहीं, और ऑप्शन देखते हैं इसका कहाँ पर है 48 का। तो यहाँ पे मिलेगा आपको वीर धन उचित, वीरोचित हो जाएगा, ठीक। अब बताना निश्चल का। तो निधन चल हो जाएगा, क्या बोलेंगे 49 का, जल्दी से। निधन चल हो जाएगा निश्चल, ठीक, विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे समतोष। तो समधन तोष कहीं लिखा होगा तो वही हो जाएगा संतोष हो जाएगा। 50वें का देखेंगे समधन तोष यानी कि संतोष। आप देखिए लिखा नीचे निर्देश में दिया हुआ है 51 से लेकर 60 तक आपको बताना है नीचे दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम विलोम पहचानिए, ठीक। तो विलोम शब्द बताना है, तो जल्दी जल्दी आप बताएंगे। चलिए, पहला लिखा हुआ है अंत। तो अंत का विलोम क्या हो जाएगा? तो अंत का हो जाता है आपका, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा? तो अंत का विलोम बताना है आपको, का राइट आंसर हो जाएगा अग्र हो जाएगा, ठीक। अंत का क्या हो जाएगा? अग्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गुप्त। तो गुप्त का क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। क्या बोलेंगे, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, गुप्त का प्रकट होता है। सूक्ष्म का क्या हो जाएगा? स्थूल हो जाएगा। 53 का बताएंगे, तो बिल्कुल सही है, स्थूल हो जाएगा। मानव का क्या हो जाएगा? दानो हो जाएगा। क्या बोलेंगे? 54 का राइट आंसर मानव का दानो, बिल्कुल सही। विशुद्ध का क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलेंगे। सत्य, प्रेम, दूषित या फिर शोक। 55 का बताना है इस बार, तो ये हो जाएगा विशुद्ध का क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे आय लिखा हुआ है, तो आय का क्या हो जाएगा? तो आय का व्यय होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ का क्या हो जाएगा? जड़ का क्या हो जाएगा? जड़ चेतन होता है, क्या होता है? या फिर जड़ का थल हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे 57 का। तो जड़ का चेतन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
आर्द्र का बताएंगे क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। 58 का क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, शुष्क हो जाएगा। उन्नति का क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा। क्या बोलेंगे 59 का, उन्नति का अवनति, बिल्कुल सही। क्रूर का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। बताना है 60 का राइट आंसर आपको। क्रूर का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सॉरी, क्रूर का मधुर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब देखेंगे इसमें कुछ लिखा हुआ है, निर्देश में दिया हुआ है कि 61 से लेकर 70 तक नीचे दिए हुए मुहावरे में रिक्त स्थान के लिए सही शब्द पहचानिए। तो डैश दिया हुआ है आपको, इसमें फिल करना है। तो 61 में लिखा हुआ है अपनी खीर अलग पकाना, अपनी दाल या फिर अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ये हो सकता है 61 का। बताएंगे क्या हो जाएगा, इस पर क्या फिल किया जाएगा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यही भरा जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना होता है, क्या होता है। 62 में बताएंगे क्या भरा जाएगा यहाँ पे, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, ये भी सही है। आँखों का क्या होता है, आँखों का कांटा बनना, हाँ यही शायद हो सकता है। 63 का क्या बोलेंगे आप लोग, बताएंगे। तो आँखों का कांटा बनना यही सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये सब आपने सुना होगा, तुरंत बता देंगे इसका राइट आंसर। अक्ल पर क्या होता है, पत्थर पड़ना, फिर ताला पड़ना। देख लेते हैं एक बार, अक्ल पर ताला पड़ना हो जाएगा। ठीक, पत्थर नहीं। आसमान पर, आसमान सिर पर उठाना होता है ना, 65 का बताएंगे। या आसमान छत पर उठाना होता है, क्या बोलता है, 65 का बोलेंगे एक बार आप राइट आंसर। तो आसमान सिर पर उठाना होता है। ठीक, आपने बोला होगा या सुना होगा कहीं ना कहीं। उल्टी गंगा बहना या टेढ़ी गंगा बहना क्या होता है, आपने क्या सुना है, उल्टी गंगा बहना। काला अक्षर भैंस बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 में बोलेंगे क्या होता है, कुत्ते की मौत मरना या शेर की मौत मरना, गीदड़ की मौत मरना या हाथी की मौत मरना। तो कुत्ता या तो गीदड़, इसी में से कोई हो सकता है। बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, कुत्ते की मौत मरना। ठीक, सुना होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, यहाँ पे लिखा हुआ है बदलते रहना क्या होता है, घर बदलते रहना, दल बदलते रहना, करवटें बदलते रहना या फिर देश बदलते रहना। तो बताएंगे 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करवटें बदलते रहना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, 70 का कीड़ा होना, रेशम का कीड़ा होना, किताब का कीड़ा होना, घर का कीड़ा होना, फिर गुलाब का कीड़ा होना। तो ये शायद किताब का कीड़ा होना होता है। क्या बोलेंगे, 70 का क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, किताब का कीड़ा, बिल्कुल सही लिखा हुआ। ठीक, अब फिर से देखना है आपको, 71 से 75 तक, 71 से 75 तक आपको बताना है नीचे दिए हुए विशेषण का भेद पहचानिए। यानी कि विशेषण आपने पढ़ा होगा, तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और किसे कहते हैं, ये सब आपको मालूम ही होगा। ठीक, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब मालूम ही होगा। तो आपको बताना कुछ, कुछ यानी कि कुछ क्या होता है, कौन सा विशेषण में आएगा, बताएंगे आप। तो देखिए यहाँ पे विशेषण का पूछा कुछ, तो कुछ का होता है, ये हो जाएगा आपका कुछ मतलब क्या, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण वाचक हो जाएगा। ठीक, 71 का क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण वाचक। कुछ मतलब कितना पता ही नहीं है। वार्षिक क्या है, तो ये तो आपका काल बोधक है। ठीक, समय बता रहा है। 72 का क्या हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं, इसमें काल बोधक तो होता नहीं है, काल बोधक इसमें नहीं होता है। आगे देखते हैं, ये नहीं होगा, इसका निश्चित संख्यावाचक होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, वार्षिक जो है निश्चित संख्यावाचक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह कौन सा सर्वनाम है, बताएंगे, सॉरी यह कौन सा विशेषण है। तो क्या बोलेंगे, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण है। सही आपने बोला, ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोमल, कोमल क्या है, कोमल कौन सा विशेषण है, दोष बोधक है, गुण बोधक है, स्पर्श बोधक है या फिर स्वाद बोधक है। 74 का आपको राइट आंसर बताना है, तो बता देंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा, ये गुण है। कोमल क्या हो जाएगा, गुण में ये सब आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विनम्र का देखेंगे, विनम्र का क्या हो जाता है, दोष बोधक, गुण बोधक, काल बोधक या फिर सार्वनामिक। तो ये 75 का भी क्या हो जाएगा, गुण बोधक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए क्या बताना है इसमें, 76 से लेकर 80 तक क्रिया से बना विशेषण पहचानना है। ठीक, जो क्रिया से बना हो। ठीक, तो बताएंगे क्या हो जाएगा इसमें से, तो चलिए बताएंगे इसका भी राइट आंसर। देखिए अब क्रिया से बना विशेषण पहचाना है आपको, तो क्रिया क्या होता है, जिसके अंत में ना लगा होता है वही क्रिया होता है। ठीक, जैसे करना, पढ़ना, हंसना, बोलना, ये सब क्या है, क्रिया है। और उसी से बना विशेषण बताना है। तो देखेंगे इसमें से, पहले क्रिया देखेंगे,
इमारती, मासिक, मेरा, कथित। तो कथ से बना हुआ है आपका कथित, तो ये हो जाएगा एक। ठीक, इसमें देखेंगे लड़ना से बना है क्या, लड़ाकू, क्या बोलेंगे 77 का। लड़ना से लड़ाकू बना हुआ है, तो ये बिल्कुल आपका सही हुआ। ठीक, लड़ना से क्या बना हुआ है, लड़ाकू बना हुआ है, बिल्कुल सही है। इसमें से देखेंगे दैविक है, भौतिक है, मौखिक है, तैराक है। तो तैरना से क्या बना है, तैराक, या फिर और देख लीजिए मौखिक, तैराक वाला बिल्कुल सही है। ठीक, तैरना से तैराक बना हुआ है। नेक्स्ट, आपसी, तेजी, ममेरा, घटिया। ठीक, इसमें से ढूंढ के बताएंगे कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा घाटा से क्या बना हुआ है, घटिया बना हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 में, भीगा है, रूपवती है, अगली है, वैसा है। तो इसमें से बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो भीगना से क्या बन जाएगा, भीगा बन जाएगा, क्या बोलेंगे, आपने बोला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 81 से 90 निर्देश में दिया हुआ है। 81 से 90 में क्या है, नीचे एक शब्द दिया हुआ है, इस शब्द का भिन्न प्रसंगों में एक और अर्थ भी होता है, उसको पहचानिए। अच्छा, इसका अर्थ बताना है। ठीक, तो अज किसे बोलते हैं, अज मतलब क्या होता है, बकरा होता है। ठीक, अज मतलब क्या होता है, बकरा होता है। एक बार देख लेंगे आप पहले, तो यही बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे, ये बिल्कुल सही है। अनंत, अनंत का बताना है कि अनंत मतलब और क्या हो सकता है। अनंत किसे बोलते हैं, आकाश को बोलते हैं। क्या हो जाएगा, 82 का राइट आंसर, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, अनंत मतलब आकाश हो जाएगा। अर्थ बताना है, अब यहाँ पे अर्थ का ही अर्थ बताना है। ठीक, अर्थ मतलब क्या होता है, जाति, धन, समय या फिर पानी। बताएंगे 83 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा, अर्थ मतलब होता है धन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे कर। तो कर किसे बोलते हैं, कर मतलब क्या होता है, कमल होता है, किरण होता है, सूर होता है या फिर सोना होता है। जल्दी बताएंगे 84 का राइट आंसर। तो ये होता है कर मतलब क्या होता है, किरण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी बताना है जलज। जलज क्या होता है, जल्दी से बताएंगे, जलज किसे बोला जाता है। तो जलज मतलब होता है मोती होता है। ठीक, क्या बोलते हैं, मोती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी, हरी का बताना है आपको इस बार, क्या हो जाएगा, हरा, सूर्य, रस या फिर नदी। बताएंगे 86 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा हरा हो जाएगा। ठीक, और भी इसके कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन इसमें से बताना है जो कि यही होगा। अब इस बार बताना है आपको घट। तो घट का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। घट मतलब क्या हो जाएगा, शरीर, दिन, शाम या फिर गाय। बोलेंगे इसका राइट आंसर, का राइट आंसर हो जाएगा शरीर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रस। तो रस का बताना है, तो रस का हो जाएगा आनंद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गुरु। तो गुरु का क्या हो जाएगा, बोलेंगे क्या हो जाएगा, स्वामी हो जाएगा 89 का। बोलेंगे राइट आंसर। तो यहाँ पे जो होगा गुरु का अर्थ वो हो जाएगा आपका भारी हो जाएगा। ठीक, और भी होता है, शिक्षक होता है, श्रेष्ठ होता है, और कई सारे अर्थ होते हैं इसी के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तात। तात का क्या अर्थ होता है, बताएंगे 90 का राइट आंसर आपको बताना है इस बार। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तात किसे बोलते हैं, मित्र को बोलते हैं, और सारे कई होते हैं इसका। अब देखना है 91 से लेके 100 तक बताना, शुद्ध शब्द बताना है। ठीक, शुद्ध आपको बताना है कौन कौन सा शुद्ध है। चलिए बताइए जल्दी से, इसमें से 91 में देखिए आविष्कार कैसे लिखा जाता है। तो बताएंगे आविष्कार कैसे लिखा जाता है 91 का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही। आविष्कार इस तरह लिखा जाता है। बारात कैसे लिखा जाता है, तो बारात आपने तो पता ही होगा कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के तरीके से बारात होता है। ठीक, वापिस, प्राण, वापस या फिर वापड़, इसमें से बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक, 93 में तो क्या बोलेंगे, वापस हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रचयिता, रोचयिता, रचयिता, रचयिता। बताएंगे 94 में जो रचयिता शब्द होता है वो कैसे लिखा जाता है। तो वो होता है रचयिता, ये हो जाएगा 4 नंबर सही। अब देखेंगे आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है ये। आशीर्वाद कौन सा हो जाएगा 95 का, क्या बोलेंगे 4 नंबर हो जाएगा। बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा या फिर दूसरा हो जाएगा। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है आशीर्वाद, ये गलत है, ये हो जाएगा आशीर्वाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वयस्क कैसे लिखा जाता है। बोलेंगे इसका राइट आंसर। तो पहला ही इसका सही लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक। तो शारीरिक कैसे लिखा जाता है, क्या बोलेंगे, तीसरा सही है या फिर पहला। बोलेंगे इसका राइट आंसर।
तो बिल्कुल सही आपने कहा, आपने बताया ना शारीरिक ही बताया होगा, ठीक है, शारीरिक ही सही लिखा हुआ है। 98 में देखेंगे क्या सही लिखा हुआ है। नीति सही है, तिथि सही है, धर्म सही है, इनमें से कोई नहीं। तो धर्म तो पहली बात गलत लिखा हुआ है, ठीक। और तिथि भी या नीति, इनमें से दोनों में से बताना है कौन सा सही है। इसमें जो है तिथि शब्द जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दुर्दशा, दुर्दशा कैसे लिखा जाता है आप लोग को मालूम ही होगा, क्या हो जाएगा, दुर्धन दशा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामग्री, सामग्री कैसे लिखा जाता है, या फिर साधु, सामग्री सही है या फिर साधु सही है, बताएंगे सब का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा सामग्री, ऑप्शन नंबर 3 के जैसा लिखा जाता है, ठीक। तो ये थे आपके हिंदी के पूरे 100 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।